हम अपने रोज की दिनचर्या में अनेक प्रकार के कार्यों को करते हैं। खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं और रोजगार करते हैं और अलग अलग प्रकार के शारीरिक क्रियाओं को करते हैं। लेकिन हम आज के दौर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक अद्भुत कार्य को अपने बीच से भूल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह भारतीय और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के दौर में हम एक बहुत ही अद्भुत कार्य को भूल चुके हैं। जानते हैं वो कार्य कौन सा है? वो कार्य है किताबों को पढ़ने के लिए। और ये मूलतः पिछले 5 से 6 सालों में ज्यादा हो गई है यह बीमारी। हम बुक्स को पढ़ने के लिए भूल चुके हैं। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। हर कोई सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार से ज्ञान बांट रहा है। हर कोई सोशल मीडिया पर अलग प्रकार से अलग अलग तथ्य के द्वारा राजनीति बांट रहा है, राजनीति को समझा रहा है। लेकिन बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो स्टडी के बाद ये सब कार्य करते हैं। और बुक्स पढ़ना तो हमारे बीच से बिल्कुल ही गायब हो चुका है। मैं भी एक समय ऐसा था जो कि बिना बुक्स पढ़े सोशल मीडिया के रील्स के द्वारा बहुत सारी चीजों को सुन करके पेश करता था लोगों के बीच में। लेकिन यह कार्य कभी कभी कब तक चलेगा? किसी ज्ञानी से टक्कर जब होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता ही है। और वही चीज मेरे साथ भी कभी हुआ कि वैसे ही किसी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के द्वारा कुछ गलत बातें थी, मैंने उसको सच मान बैठा और मैंने किसी के सामने परोसा इस चीज को। उसने तथ्य के साथ मेरे को अगेंस्ट किया। मैं इस चीज को बहुत ही अच्छा माना और इस दिन के बाद मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया। जी हाँ, बुक्स पढ़िए। किताबों में अनेक प्रकार के ज्ञान छिपे हुए हैं और सारे प्रकार के ज्ञान के लिए हम मनोरंजन के साधन के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं। जी हाँ, आप जरूर करें। हम ज्ञान अर्जन के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं। जी हाँ, आप जरूर करें। हम खेलने के लिए और गेम्स खेलने के लिए, ये सब के लिए भी मोबाइल का उपयोग करते हैं। जी हाँ, आप जरूर करें। आप टेक्नोलॉजी का जरूर से जरूर उपयोग करें, लेकिन आप बुक्स को भी पढ़ें। बुक्स पढ़ना एक बहुत ही अद्भुत कार्य है और एक बहुत ही अच्छा कार्य है। ज्ञान अर्जन, शब्दावली अच्छी करने का, बोलने का तरीका और एक स्वविचार, स्वक्षमता मतलब बढ़ाने का एक अच्छा साधन जो है वह बुक पढ़ना है, किताबों को पढ़ना है। तो आपसे जरूर से जरूर रिक्वेस्ट होगा कि आप किताबों को पढ़ें। और एक बात और बताना चाहता हूं, हम भारतीयों के लिए तत्कालीन समय में बुक्स पढ़ना ज्यादा जरूरी हो गया है। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे बीच झूठा ज्ञान जो है बहुत ज्यादा परोसा जा रहा है। महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग मैं इस बीच उठाना चाहूंगा। आज सोशल मीडिया का दौर है। आज के बीच भी बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति हैं हमारे बीच जो कि बहुत सारे ज्ञानी होते हुए भी, बहुत ज्यादा ज्ञान उनके पास होते हुए भी अनंत प्रकार के झूठे ज्ञानी में फंस जाते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था और द्रोणाचार्य को बताया गया कि अश्वत्थामा जो आपका पुत्र है वह मारा जा चुका है। उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने बोला कि धर्मराज युधिष्ठिर जब बोल देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तभी मैं मान लूंगा। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर के सामने द्रोणाचार्य जाते हैं तो युधिष्ठिर ये बोलते भी हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। उसके बाद आगे का वाक्य बोलते ही हैं, तब तक जो है शंखनाद कृष्ण भगवान के द्वारा कर दिया जाता है। और इस बीच में वो आगे का चीज सुनते नहीं हैं और अपनी जो है खुद ब खुद हत्या एक ढंग से कर लेते हैं, शस्त्र त्याग देते हैं। उसके बाद जो है कोई और जाकर के उनको मार देता है। कुछ ऐसे ही द्रोणाचार्य के, जब द्रोणाचार्य उतना ज्ञानी व्यक्ति उस समय भ्रम में पड़ सकता था, तो हम अब क्या हैं? और हमको और आपको अच्छे ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऑथेंटिक ज्ञान की जरूरत है। और इसके लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जरूर से जरूर बुक्स को फॉलो करें। किसी हर एक को सुने। अच्छे अच्छे ज्ञानी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है, मैं यह नहीं कहता, लेकिन उनको सुन करके आप जो हैं उसके बारे में सोचें और सोचने के साथ साथ बुक्स को जरूर पढ़ें। बुक्स के द्वारा चेकिंग करें। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आप झूठे ज्ञान के दौर में, आज के दौर में, तो आसानी से फंस सकते हैं और वैसे ही अंधभक्त और चमचों के बीच में आप पड़े रह जाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, बुक्स पढ़ें, किताबें पढ़ें। किताबों से अच्छे ज्ञान, ऑथेंटिक ज्ञान को प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।